नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, संख्याओं के साथ खेलना। भूमिका। रमेश के पास 6 कंचे हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में कांचों की संख्या समान हो। वह इन्हें निम्न विधियों से व्यक्त करता है और कांचों की कुल संख्या परिकलित करता है। प्रत्येक पंक्ति में 6, प्रत्येक पंक्ति में 2, प्रत्येक पंक्ति में 3। पंक्ति की संख्या है कुल संख्या 6। गुणनखंड तथा गुणज। मेरी वह संख्याएं ज्ञात करना चाहती है जो 4 को पूरी से पूरी विभाजित करती हो। वह 4 को 4 से कम या उससे बराबर की संख्याओं से इस प्रकार विभाजित करती है, भाग देती है। 4 इंटू 2 इंटू 2। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। ध्यान दीजिए कि 4 का प्रत्येक गुणनखंड 4 से कम या उसके बराबर है। खेल 1। यह खेल 2 व्यक्तियों, मान लीजिए ए और बी द्वारा खेला जाता है। यह खेल गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में है। इसके लिए आपको 50 आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिस पर आप 1 से 50 तक की संख्याएं अंकित करते हैं। एक मेज पर इन आंकड़ों को नीचे दर्शाए गए व्यक्ति अनुसार व्यवस्थित करते हैं। करोड़ों की संख्या से बढ़ाकर इस खेल को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। क्या आप इस खेल को जीतने की कोई विधि ज्ञात कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक संख्या प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। प्रयास कीजिए। संख्या 4 के गुणनखंड 4, 8, 12, 16, 20, 24। यह सूची समाप्त नहीं होती है। इनमें प्रत्येक गुणनखंड 4 से बड़ा या उसके बराबर है। आइए देखते हैं गुणनखंडों और गुणों के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में आती है? हाँ, यह संख्या 1 है। उदाहरण के लिए 6 बराबर 1 इंटू 6 इंटू 6, 18, 1 इंटू 18। इसकी जाँच और संख्याएं लेकर कीजिए। क्या 7 स्वयं का गुणनखंड हो सकता है? 7 7 इंटू 7 रूप से लिखा जा सकता है। 10 के बारे में आप क्या कर सकते हैं? 15 के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। 16 गुणनखंड क्या है? 1 2 4 8 16। इन गुणनखंडों में क्या आप कोई ऐसा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं जो 16 को विभाजित न करता हो? 20 और 36 के लिए उपरोक्त कथन की जांच करें। आप पाएंगे कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। 34 का गुणनखंड क्या है? 1 2 17 और स्वयं 34। इसमें से बड़ा गुणनखंड कौन सा है? यह 34। अन्य गुणनखंड 1 2 17 संख्या 34 से छोटे हैं। 64 और 81 और 56 के लिए इस कथन की जांच करिए। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। वह संख्या जिसके लिए गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो उसे एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। क्या 10 एक संपूर्ण संख्या है? प्रश्नावली 3.1। अभाज्य और भाज्य। अब हम किसी संख्या गुणनखंड करने की विधि से परिचित हो चुके हैं। निम्न सारणी लिखी कुछ संख्याओं के गुणनखंडों की संख्याओं पर ध्यान दीजिए। संख्या 1 से 12 तक उनके गुणनखंड। हम देखते हैं ए संख्या एक गुणनखंड स्वयं संख्या है, वह भी
कुछ संख्याएं जो 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि ऐसी हैं जिनके ठीक दो गुणनखंड है। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये वे संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड एक या स्वयं वह संख्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कुछ संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ऐसे जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। वह संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हम सरल विधि से 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याएं बिना उसके गुणनखंड के ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में एक यूनानी गणितज्ञ ने दी थी। आइए इस विधि को देखते हुए 1 से 100 तक की संख्याओं का नीचे दर्शाए गए अनुसार लिखिए। प्रयास कीजिए। सम और विषम संख्याएं। क्या आप संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 से कोई प्रभावित देखते हैं? पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक 2 का एक गुणज है। वह संख्याएं जो सम संख्याएं कहलाती हैं। शेष बची हुई प्राकृतिक संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्याएं कहलाती हैं। थ्री पॉइंट टू संख्याओं की विभाज्यता की जांच। क्या आप 38 संख्या 2 से विभाज्य है? क्या यह 4 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है? 38 को वास्तविक रूप से इन संख्याओं से विभाज्य देने के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं 2 से विभाज्य है, परंतु 4 और 5 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य। चारों 10 के गुण जो 10, 20, 30, 40, 50, 60 को देख रही है, उसमें इन संख्याओं में एक सर्वनिष्ठ गुणा कर देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह गुणा क्या होगा? इनमें प्रत्येक की इकाई के स्थान पर 0 है। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। 5 से विभाज्यता। मनी ने संख्याओं 5, 10, 15, 20, 25 और 35, 30 एक रोचक प्रतिरूप प्राप्त किया। क्या आप प्रतिरूप बता सकते हैं? संख्याओं में इकाई स्थान पर 0 है। यह अंक 5 है। इससे ज्ञात किया जा सकता है कि सभी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। इन संख्याओं में भी कई स्थान पर 0 या 5 ही आते हैं। यदि किसी संख्या का कोई अंक 0 हो या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होता है। 2 से विभाज्यता। 2 के गुणनखंड 10, 12, 14, 16। कुछ अन्य गुणनखंड जैसे 24, 10, 43, 56 आदि को देखती हैं। उनमें से एक प्रतिरूप दिखाई देता है। क्या आप प्रतिरूप को बता सकते हैं? इन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2, 0, 4, 6, 8 में से कोई अंक आता है। इन संख्याओं पर 2 से भाग देती हैं और शेष 0 प्राप्त करती हैं। यदि किसी संख्या से इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। 3 से विभाज्यता। 21, 27, 36, 54 और 219 3 से विभाज्य है। हाँ। 25, 37, 260 3 से विभाज्य है। नहीं। 3 से विभाज्यता के लिए क्या आप कोई प्रतिरूप इकाई स्थान देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते क्योंकि इनकी इकाई स्थान पर समान अंक होने पर वह 3 अंक से विभाजित हो सकती है और ना भी। यदि किसी संख्या के अंक का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्यता। क्या आप ऐसी संख्या बता सकते हैं? तो 2, 3 दोनों से विभाज्य एक है। संख्या 18, 2 और 3 का गुणनखंड 6 से विभाज्य होगी। हाँ। यदि कोई 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता। यदि आप 3 अंकों को कोई एक संख्या बता सकते हैं जो 4 से विभाज्य है, एक ऐसी संख्या 212। आप कोई 4 अंकों की संख्या बता सकते हैं 4 से विभाज्य है। 19, 36। 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उनकी अंतिम में 2
इकाई और दहाई स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, उस नियम की जांच 10 और उदाहरण लेकर देखिए। 8 से विभाज्यता। क्या संख्याएं 1000, 2104, 14, 16 8 से विभाज्य हैं? हाँ, ये 8 से विभाज्य हैं। इन संख्याओं की इकाई दहाई सैकड़े पर अंकों से बनी संख्याएं क्रमशः 0, 0, 0, 0, 104 और 416 हैं। तीनों संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम में 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य। 9 के 9, 18, 27, 36, 45, 54 अर्थात संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। 11 से विभाज्य। 308, 13, 31, 61, 80, 9 में से प्रत्येक संख्या 11 से विभाज्य है। हम सारणी में बता सकते हैं कि इन संख्याओं को अंक में कोई प्रतिरूप प्राप्त होता है। किसी संख्या 11 से विभाज्य की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग के अंतर ज्ञात किया जाए। यदि वह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। प्रश्नावली 3.3। सर्व गुणनखंड और सर्व गुणज। कुछ संख्याओं के युग्म के गुणनखंडों को देखिए। प्रयास करें। दो संख्याएं जिसमें केवल एक ही सर्व गुणनखंड होता है वह सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रश्नावली 3.4। विभाज्यता के कुछ नियम। आइए संख्या विभाज्यता के कुछ नियमों को देखें। यदि कोई संख्या एक विषम संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड के विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या दो सतह अभाज्य संख्याओं के विभाज्य हो तो वह उसके गुणनखंड से भी भाज्य होगी। यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाजित होगा। यदि दी हुई संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य है तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अभाज्य गुणनखंड। यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाए वह हम कहते हैं क्योंकि हमने उस संख्या को गुणित कर लिया है अथवा उसके गुणनखंड कर। इस प्रकार हम 24 3 8 लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि हम इनके 24 से गुणनखंड कर लिए हैं। 24 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। इसके अन्य गुणनखंड निम्न हैं। 36, इसकी जांच संख्या 36 से करें। 36 का अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 3। 36 का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है। प्रयास करें। इन्हें कीजिए। गुणनखंड वृक्ष। 6 के गुणनखंड युग्म लिखिए। प्रश्नावली 3.5। महत्तम समापवर्तन। हम दो संख्याओं के सर्व गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम इन सर्व गुणनखंडों के सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। 12 और 16 सर्व गुणनखंड हैं क्या? ये 1 या 2 या 4 हैं। इन सर्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा कौन सा है? या 4 हैं। 20, 28, 36 सर्व गुणनखंड क्या हैं? ये 2, 4, 1, 2, 4 तथा इनमें पुनः सबसे बड़ा गुणनखंड 4 है। 2 या 2 से अधिक हुई संख्याओं में सर्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सर्व गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्त कहलाता है। महत्तम समापवर्त के सापेक्ष एससीए भी कहते हैं। प्रयास करें। प्रश्नावली 3.6। लघुत्तम समापवर्त। 4, 6 के सर्व गुणज क्या हैं? 12, 24, 36। इनमें से सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? 12। हम कह सकते हैं कि 4, 6 का सबसे छोटा लघुत्तम
गुणज या लघु समापवर्त 12 है या छोटी संख्या दोनों संख्याओं का गुणज है। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में लघुत्तम समापवर्तन इन संख्याओं के सर्व गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। संक्षेप में एलसीएम भी कहा जाता है। मासा और लासा पर कुछ उदाहरण। हमें अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, हम लासा मासा के संकल्पों का प्रयोग करते हैं। हमें कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। प्रश्नावली 3.7 हमने क्या चर्चा की।